दोस्तों, इंडिया और वेस्टइंडीज के महामुकाबले ने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। अगर आपको यह बेहतरीन मुकाबला पसंद आया तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बता दें, इंडिया और वेस्टइंडीज के सुपरहिट के आखिरी मुकाबले की शुरुआत होती है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला लिया था। मैदान पर आज एक ऐसा महासंग्राम छिड़ा था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों देशों की प्रतिष्ठा का सवाल था। जो टीम इस रण क्षेत्र में विजयी होती वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती। इसीलिए दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी ताकत और जी जान इस मैच में झोंक दी थी। स्टेडियम का कोना कोना दर्शकों के शोर और रोमांच से पूरी तरह गूंज रहा था। हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना था, इसलिए दबाव का स्तर 7वें आसमान पर था। अर्शदीप सिंह ने जब गेंद थामी तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त शोर गूंज रहा था और उन्होंने पहली गेंद ऑफ स्टंप के ठीक बाहर पटकी, जिसे शाही होप ने सावधानी से कवर की ओर खेल दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई और अंदर आती हुई लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे होप ने स्क्वायर लेग की ओर धकेलकर वेस्टइंडीज का खाता खोला। रोस्टन चेज जब सामने आए तो अर्शदीप ने गेंद को बाहर की ओर स्विंग कराने का प्रयास किया, जिस पर बल्लेबाज ने मिड ऑन की ओर ड्राइव करके एक रन चुरा लिया। अगली दो गेंदों पर अर्शदीप ने बल्लेबाजों को अपनी स्विंग और अतिरिक्त उछाल से काफी ज्यादा परेशान किया और उन्हें रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर होप ने चतुराई दिखाई और लेंथ बॉल को डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर गाइड करते हुए सिंगल लेकर ओवर का अंत किया। अर्शदीप की सधी हुई गेंदबाजी ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया था कि आज भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं बनाने देंगे। अगला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए और पहली ही गेंद अंदर की तरफ आती हुई डाली, जिस पर होप ने मिड ऑन की ओर शॉट तो खेला लेकिन रन नहीं ले सके। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी थी जो तेजी से स्किड हुई और होप के बल्ले के निचले हिस्से पर जाकर लगी, जिससे गेंद सीधा गेंदबाज के पास ही रह गई। तीसरी गेंद पर मैच का सबसे रोमांचक पल आया जब होप ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों के बेहद करीब से निकल गई। संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर फुर्ती से डाइव लगाकर एक निश्चित चौका रोका, जिसने भारतीय टीम के फील्डिंग के ऊंचे स्तर को एक बार फिर साबित कर दिया। चौथी गेंद पर होप ने अपना सारा गुस्सा निकाला और एक छोटी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिकी पुल के जरिए दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। पांचवीं गेंद पर हार्दिक ने अपनी चालाकी दिखाई और होप को आगे बढ़ता देख गेंद को विकेट पर जोर से पटका, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया। ओवर की आखिरी गेंद पर होप ने अपना क्लास दिखाया और कवर पॉइंट के बीच से एक लाजवाब ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया, जिससे वेस्टइंडीज की पारी में नई जान आ गई। मैदान पर रोमांच अपने चरम पर था और अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आक्रमण पर वापस आ चुके थे। ओवर की पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ पर डाली, जिसे रोस्टन चेज ने संभलकर सीधे गेंदबाज की ओर धकेल दिया। दूसरी गेंद पर मैदान पर भारी ड्रामा देखने को मिला जब चेज ने कवर की ओर शॉट खेलकर रन के लिए दौड़ डीएच लगा दी थी। वहां खड़े वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को शानदार तरीके से रोका, लेकिन तालमेल की कमी के कारण एक रन आउट का सुनहरा मौका भारत के हाथ से निकल गया। अगली गेंद पर चेज ने समझदारी दिखाई और शॉर्ट लेंथ डिलीवरी को पॉइंट की दिशा में टैप करके एक रन चुरा लिया। चौथी गेंद अर्शदीप ने फिर से शॉट फेंकी, जिस पर शाही होप ने बैकफुट पर जाकर डीप कवर की ओर एक दमदार और करारा शॉट खेलकर सिंगल लिया। इसके बाद मैदान पर रोस्टन चेज का असली तूफान देखने को मिला, जिसने भारतीय खेमे को चिंता में डाल दिया। ओवर की पांचवी गेंद अर्शदीप ने स्विंग कराने के चक्कर में थोड़ी फुल डाल दी और चेज ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सीधा लॉफ्टेड ड्राइव जडेज दिया। गेंद एक टप्पा खाकर सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई और अंपायर ने इसे 4 रनों का संकेत दिया, जिससे वेस्टइंडीज के रनों की गति तेज हो गई। आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद ओवर पिच फेंक दी, जो बल्लेबाज के लिए रडार में आ गई। रोस्टन चेज ने बिना कोई गलती किए एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया, जिसने शॉर्ट कवर के फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया। इस शानदार चौके के साथ वेस्टइंडीज ने ओवर का अंत बहुत ही मजबूत स्थिति में किया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारतीय पारी का चौथा ओवर लेकर स्पिनर अक्षर पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पर आए और मैदान पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ओवर की पहली ही गेंद पर शाही होप ने अपनी क्लास दिखाई और एक फ्लैट गेंद पर जगह बनाकर बल्ले का मुंह हल्का सा खोला। उन्होंने गेंद को इतनी खूबसूरती से गाइड किया कि वह बैकवर्ड पॉइंट के बाईं ओर से निकल गई और थर्ड मैन के फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। इस लाजवाब चौके के साथ वेस्टइंडीज ने ओवर का धमाकेदार आगाज किया, लेकिन इसके बाद अक्षर ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से वापसी की। अगली गेंद पर होप ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पैड पर जा लगी और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। तीसरी गेंद अक्षर ने काफी तेज और सीधी स्टंप्स की ओर फेंकी, जिस पर बल्लेबाज ने फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ में गई। चौथी गेंद पर अक्षर ने चालाकी दिखाई और गेंद की गति थोड़ी कम की, जिससे शाही होप चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अंदरूनी किनारा दे बैठे। गेंद उनके बल्ले से टकराकर स्क्वायर लेग की दिशा में गई, लेकिन कोई रन नहीं बन सका, जिससे दबाव धीरे धीरे बल्लेबाज पर बढ़ता चला गया।
पांचवीं गेंद पर अक्षर ने थोड़ी छोटी लेंथ रखी, जिसे होप ने पॉइंट की तरफ तो धकेला, पर वहां खड़े फील्डर ने फुर्ती दिखाते हुए रन का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की आखिरी गेंद अक्षर ने बिना किसी रूम के एकदम सपाट फेंकी, जिसे होप ने लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच करके 1 रन चुराया और इस तरह अक्षर ने पहले चौके के बाद शानदार कमबैक करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। पारी का 5वां ओवर लेकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए और आते ही उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। ओवर की पहली गेंद बुमराह ने शॉट ऑफ लेंथ फेंकी जो बाहर की तरफ निकली, जिस पर शाही होप ने कवर की तरफ शॉट खेला लेकिन कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, जिसे होप बिल्कुल भी पीआरएच नहीं पाए और कट शॉट खेलने के चक्कर में हवा में कैच उछाल बैठे। किस्मत बल्लेबाज के साथ थी, क्योंकि गेंद कवर पॉइंट पर खाडीढे अभिषेक के पास पहुंचने से पहले ही गिर गई और एक बद्धा विकेट गिरते गिरते रह गया। तीसरी गेंद फिर से एक स्लोअर डिलीवरी थी, जिसे होप ने इस बार अच्छे से पढ़ा और कवर की ओर एक दमदार ड्राइव लगाया। वहां अभिषेक शर्मा ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोका, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ने गेंद उठाकर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, लेकिन निशाना चूक गया और बल्लेबाज को 1 रन मिल गया। चौथी गेंद पर रोस्टन चेज ने अपनी चतुराई दिखाई और बुमराह की तेज फुल लेंथ गेंद पर लाइन के अंदर आकर एक बेहतरीन स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद फाइन लेग की सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसे देखकर बुमराह भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस शॉट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 5वीं गेंद पर मैच का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब बुमराह की स्लोअर बॉल पर चेज ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई। अभिषेक शर्मा ने गेंद के नीचे आकर कैच पकड़े रहने की पूरी कोशिश की और दोनों हाथ गेंद तक पहुंचा भी दिए थे, लेकिन उनके हाथ से एक आसान सा लड्डू कैच टपक गया। इस कैच के छूटने से भारतीय डगआउट में मायूसी छा गई और बुमराह बिना कुछ कहे वापस अपने रनअप पर लौट गए, जबकि बल्लेबाज को एक जीवन दान मिल गया। ओवर की आखिरी गेंद पर शाही होप ने गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ स्लैप किया और 1 रन लेकर ओवर का अंत किया, जिससे बुमराह के इस ओवर में कुल 7 रन आए। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर अक्षर पटेल एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे और मैदान पर रनों की जबरदस्त बारिश देखने को मिली। ओवर की पहली ही गेंद अक्षर ने फुल टॉस फेंकने की गलती कर दी और शाही होप ने इस पर थैंक यू कहते हुए कवर के बीच से एक जोरदार चौका जड़ डीएच दिया। दूसरी गेंद पर अक्षर ने वापसी की कोशिश की और होप ने गेंद को कवर की तरफ ड्राइव किया, लेकिन वहां खड़ डीएचए फील्डर ने रन का कोई मौका नहीं दिया। तीसरी गेंद अक्षर ने स्टंप्स पर एकदम सपाट फेंकी, जिसे होप ने मिस टाइम किया और गेंद सीधे कवर के हाथ में गई, जिससे उन्हें सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ दिया। अगली गेंद पर रोस्टन चेज ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए गेंद की लाइन में आने की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल विचलित नहीं हुए। अक्षर ने गेंद को तेज रखा, जिससे चेज के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद वहीं पास में ही लुढ़क गई। 5वीं गेंद पर चेज ने अपना जलवा दिखाया और अंदर आकर गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से स्वीप करते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद फिर से सपाट थी, जिसे चेज ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर अंदरूनी किनारा लेकर गेंद मिड विकेट की तरफ गई और 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे और 7वें ओवर की शुरुआत बहुत ही रोमांचक तरीके से हुई। पहली ही गेंद उन्होंने शॉर्ट लेंथ पर डाली, जो बाहर की तरफ निकल रही थी, जिस पर रोस्टन चेज ने नजारा बदलते हुए ऑन साइड में फ्लिक करने की कोशिश की। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद डीप कवर की ओर चली गई, जिससे बल्लेबाजों को 2 रन चुराने का मौका मिल गया। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने अपनी लेंथ में सुधार किया और ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी डिलीवरी डाली, जिस पर चेज पूरी तरह मात खा गए। गेंद पिच होने के बाद तेजी से बाहर की ओर निकली और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद अंपायर ने इसे बीटन करार दिया। अगली गेंद हार्दिक ने फिर से शॉट फेंकी, जिसे चेज ने सूझबूझ के साथ ऑफ साइड की ओर धकेल दिया और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। चौथी गेंद पर शाही होप ने मोर्चा संभाला और उन्होंने ऑफ स्टंप की एक और शॉट डिलीवरी को कवर की तरफ हल्के हाथों से टैप करके सिंगल लिया। इसके बाद ओवर का सबसे यादगार शॉट देखने को मिला, जब हार्दिक ने गेंद को स्लॉट में फेंकने की गलती कर दी। रोस्टन चेज ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। पारी की आखिरी गेंद पर चेज ने ऑफ स्टंप की गुड लेंथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर धकेला और 1 रन के साथ ओवर का अंत किया। अक्षर पटेल अपना तीसरा ओवर लेकर आए और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। ओवर की पहली ही गेंद काफी सपाट थी, जिस पर रोस्टन चेज ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक शानदार रिवर्स स्वीप जड़ी डीएच दिया। गेंद तेजी से शॉर्ट थर्ड मैन के बाईं ओर से निकल गई और बल्लेबाज ने अक्षर की गति का पूरा फायदा उठाते हुए चौका बटोर लिया। दूसरी गेंद अक्षर ने थोड़ी तेज डाली, जिसे चेज ने मिस टाइम किया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की ओर गई, जहां से उन्हें सिर्फ 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर शाही होप ने अपना कौशल दिखाया और बैकफुट पर जाकर खुले बल्ले से एक बेहतरीन शॉट खेला। अभिषेक शर्मा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार स्लाइड लगाकर गेंद को रोका, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए थे। चौथी गेंद पर अक्षर ने गेंद की लाइन और लेंथ में बदलाव किया, जिससे होप पूरी तरह चकमा खा गए।
होप ने कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद में विड्थ नहीं थी और अंदरूनी किनारा लगकर गेंद वहीं पास में रुक गई। पांचवीं गेंद पर होप ने पूरी ताकत के साथ स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। गेंद लॉन्ग ऑन के काफी करीब से निकली और फील्डर के पहुंचने से पहले ही बल्लेबाजों ने 2 और रन अपने खाते में जोड़ लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर रोमांच अपने चरम पर था, जब होप ने एक और जोरदार कवर ड्राइव लगाया। सूर्यकुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर पर अपनी बाईं ओर एक अद्भुत डाइव लगाकर निश्चित चौका रोका और अपनी टीम के लिए रन बचाए। इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत ओवर की समाप्ति 1 रन के साथ हुई और अक्षर ने रनों की गति पर थोड़ा अंकुश लगाया। वरुण चक्रवर्ती अपना पहला ओवर लेकर आक्रमण पर आए और उन्होंने आते ही अपनी जादुई फिरकी से मैच का पासा पलट दिया। ओवर की पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर सपाट डाली, जिसे शाही होप ने डीप कवर की ओर पंच करके 1 रन चुरा लिया। दूसरी गेंद पर वरुण ने रोस्टन चेज को अपनी फिरकी में फंसाने की कोशिश की और गेंद टप्पा खाकर अंदर की ओर आई। चेज ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। हालांकि वे ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर थे, इसलिए बच गए। तीसरी गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर एक सपाट डिलीवरी थी, जिसे चेज ने लॉन्ग ऑन की तरफ धकेलकर 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की। चौथी गेंद वरुण ने शाही होप को डाली, जो पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकली और होप कट शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हो गए। पांचवीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कलाकारी दिखाई और गेंद को कोण के साथ अंदर की ओर तेजी से निकाला। गेंद पिच पर पड़ी डीडीएचने के बाद तेजी से स्किड हुई और होप के बल्ले के नीचे से निकलते हुए सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। शाही होप 32 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और भारत को आखिरकार वह बड़ी सफलता मिल गई, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। पारी के आखिरी छोर पर नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद का सामना किया। वरुण ने उन्हें राउंड विकेट से एक सपाट गेंद डाली, जिसे हेटमायर ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर धकेलकर अपना खाता खोला। वरुण के इस शानदार ओवर ने वेस्टइंडीज की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और टीम इंडिया को मैच में वापस खड़ी ढीढ़ा कर दिया। पारी का 10वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उन पर कड़ा प्रहार किया। पहली गेंद हार्दिक ने शॉर्ट ऑन लेंथ डाली, जिसे नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने संभलकर बैकफुट पर डिफेंस किया और कोई रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर हेटमायर ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया और हार्दिक की स्लॉट बॉल को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद खूबसूरत और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद हार्दिक ने फुल लेंथ पर फेंकी, जिसे हेटमायर ने बहुत ही शांति और संयम के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव करके 1 रन लिया। अगली गेंद पर हार्दिक ने अपनी गति कम करने की कोशिश की, लेकिन दिशा भटक गए और गेंद काफी बाहर रही, जिस पर अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। चौथी लीगल डिलीवरी पर रोस्टन चेज ने हार्दिक की स्लोअर बॉल को कवर की तरफ ड्राइव किया और फुर्ती से भागकर 1 रन चुरा लिया। पांचवीं गेंद लेग स्टंप पर स्लोअर थी, जिसे हेटमायर ने डीप मिड विकेट की ओर धकेला और 1 रन के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद हार्दिक ने अपनी लय खो दी और एक के बाद एक 2 और वाइड गेंदें फेंकी, जिसमें एक यॉर्कर डालने का प्रयास था, जो लेग साइड से बाहर निकल गई। ओवर की अंतिम गेंद पर रोस्टन चेज ने फुल लेंथ बॉल को डीप कवर की ओर ड्राइव किया और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति की, जिसमें हार्दिक ने काफी एक्स्ट्रा रन लुटाए। 11वें ओवर की शुरुआत वरुण चक्रवर्ती ने की और इस ओवर में रनों का ऐसा सैलाब आया जिसने भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। पहली गेंद वरुण ने थोड़ी छोटी डाली, जिसे रोस्टन चेज ने स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और एक सपाट गेंद को बैकफुट पर जाकर खींचकर मिड विकेट फील्डर के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ हेटमायर ने T20 वर्ल्ड कप के एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। तीसरी गेंद पर वरुण ने गेंद की लंबाई खींची, जिसे हेटमायर ने डीप मिड विकेट की दिशा में धकेल दिया और अपनी फुर्ती से भागकर 2 रन पूरे कर लिए। चौथी गेंद वरुण ने थोड़ी छोटी और बाहर की तरफ फेंकी, जिसे हेटमायर ने बड़ी बेदर्दी से कवर और स्वीपर के बीच से स्लैम किया और गेंद बिजली की रफ्तार से चौके के लिए निकल गई। पांचवीं गेंद पर हेटमायर ने एक बार फिर समझदारी दिखाई और एक सपाट गेंद को मिड विकेट की खाली जगह में हल्का सा फ्लिक करके फिर से 2 रन चुरा लिए। वेस्टइंडीज की टीम ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। पारी के आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आया और विपक्षी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स लगाए। जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ियों ने मैदान के चारों ओर रन बटोरे और बाउंड्री की झड़ी लगा दी। इस आक्रामक खेल की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 195 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाने में सफल रही। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने की एक कठिन चुनौती होगी। मैदान की स्थिति को देखते हुए 196 रनों का यह लक्ष्य दर्शकों के लिए एक बेहद रोमांचक मुकाबले की गारंटी देता है।
दोस्तों आज फाइनली क्लियर हो गया कि आखिर कौन सी 4 सेमीफाइनल टीम होने वाली है। यहाँ पर ग्रुप ए से तो जहाँ पर कल ही क्लियर हो गया था, यहाँ पर पाकिस्तान की टीम हार जाती मुकाबला तो न्यूजीलैंड का सीधा क्वालिफिकेशन फिक्स हो गया था और वो सेमीफाइनल पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के ग्रुप में अभी भी खलबली मची हुई थी और जहाँ पर हमें पता था कि इंडिया टीम जब साउथ अफ्रीका से मुकाबला हारी थी उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हो गया था सारे ग्रुप में। और जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जब वेस्ट इंडीज को हराया तो इंडिया के लिए काफ़ी मदद हुई थी और उसका आज मौका इंडिया टीम को मिलने वाला था। जहां पर जिम्बाब्वे को तो आज यहां पर साउथ अफ्रीका ने हरा दिया एक तरफा और वो सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं टेबल टॉप के साथ में। वहीं पर दूसरी ओर यहां पर वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में एक घमासान देखने को मिला आज युद्ध, और ये मुकाबला काफ़ी ज़रूरी था इंडिया को जीतने के लिए और साथ ही वेस्ट इंडीज को भी जीतने के लिए। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छे से फाइट की और जो मैच देखने को चाहते थे हम लोग वो आखिर देखने को भी मिला। यहाँ पर इंडिया की तरफ से सारे बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग भी की और जो चांस लग रहा था कि इंडियन फैंस को वो चाहते थे कि इस मुकाबले को जीते और साथ ही सेमीफाइनल में भी अच्छा करें, और जहाँ पर दोनों टीमों ने अच्छे से परफॉर्मेंस की और इसी चीज़ की ज़रूरत थी और मैच भी काफ़ी बढ़िया हुआ। यहाँ पर इंडिया की तरफ से बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया हुई और वेस्ट इंडीज़ को जो टक्कर देने वाली थी उन्होंने टक्कर भी दिया है। ऐसा नहीं है कि लाइटली मैच हुआ है, मैच काफ़ी बढ़िया हुआ और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। यहाँ पर जिम्बाब्वे तो एक तरफा हारी आज मुकाबला साउथ अफ्रीका से, लेकिन जिम्बाब्वे ने टीम ने क्वालिफिकेशन कर लिया अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपको लगता है कि इंडिया टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच पाएगी कि नहीं, कमेंट में जो बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट के लिए।